अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.8 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एट टर्म ऑफ द एजीएस, यानी कि अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द एपी पार्ट इज़ 1 4 7 एंड जीपी पार्ट इज़ 5 10 एंड 20। यानी कि यहाँ पे अर्थमेटिक और जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इन दोनों का कंबाइन जो है वो एजीएस है। तो इसके लिए हमने इस एजीएस की हमने 8 टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एपी के जो 8 टर्म है इसको फाइंड करेंगे। एपी की हमारे पास सीक्वेंस है 1 4 7। इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है। डी हमने निकाला है 4 - 1 3 आया। और इसकी हमने एन जो है वो 8 है, क्योंकि 8 टर्म फाइंड करनी है और ए 8 हमने फाइंड करना है। इसका हमने फार्मूला यूज़ किया है, इसमें हमने सारी वैल्यूज़ पुट की हैं, तो ए 8 हमारे पास 22 आ गया है। अब हमारे पास सेकंड सीक्वेंस है 5 10 और 20 जीपी है। तो इसके लिए हमारे पास A1 हमारे पास 5 है। आर जो है यानी कि कॉमन रेशो 10/5 करेंगे तो 2 आएगा। एन हमारे पास 8 है और A8 हमारे पास हमने फाइंड करना है। जीपी का फार्मूला होता है AN = A1 RN-1। तो हमने 8 टर्म फाइंड करनी है, तो एन की जगह हमने 8 किया है और सारी वैल्यूज़ पुट की हैं, तो A8 हमारे पास 640 आया है। अब एजीएस की जो एनएस टर्म फाइंड करनी होती है उसका होता है कि एनएस टर्म ऑफ एपी मल्टीप्लाई एनएस टर्म ऑफ जीपी। तो हमने 8 टर्म फाइंड करनी थी, तो 8 टर्म के लिए हमारे पास एपी की जो हमारे पास वैल्यू है 22 है और जीपी की हमारे पास वैल्यू 640 है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो 14080 हमारे पास एजीएस की 8 टर्म आ गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, find the nth term of the AGS where AP part is 3 7 11 up to so on and the GP part is 2 6 18 up to so on। सेम फर्स्ट की तरह हमने इसको सॉल्व किया। AP पार्ट की हमने A1 हमारे पास 3 है, D हमारे पास 7 - 3 4 आया। AN हमने फाइंड करना है, N हमारे पास N है क्योंकि nth टर्म है। तो यहाँ से हमारे पास AN AP पार्ट का आएगा 4n - 1। यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ पुट की थी, तो ये हमारे पास 4n - 1 आया। जीपी पार्ट है हमारे पास 2 6 18। यहाँ पे A1 2 है, आर जो है 6/2 3 आएगा। एन हमारे पास n है और ए एन हमने फाइंड करना है। ए एन हमारे पास यहाँ पे इसका फार्मूला हमने यूज़ किया है, वैल्यूज़ पुट किए हैं, तो 2 × 3 की पावर n - 1 आया है। तो हमारे पास एजीएस के लिए दोनों जो ए एन वैल्यू है एपी की और एएन वैल्यू है हमारे पास जीपी की, दोनों मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एजीएस का हमारे पास आंसर आएगा। यहाँ पे हमने दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करवाई हैं, तो हमने सिंप्लीफाई किए तो आंसर आया 2 × 4n - 1 3 की पावर n - 1। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कंसिडर द एजीएस डिफाइंड बाय एपी पार्ट an+1 = 2n+5 and GP part is B and -2 = 119 into -3 की पावर n। फाइंड द nth टर्म ऑफ एंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AGS। यहाँ पे हमने सबसे पहले AP पार्ट लिया, तो AP पार्ट में जो an+1 = 2n+5 गिवन था, तो n को हमने n-1 से रिप्लेस किया ताकि हमारे पास an बन जाए। इसको जब हमने n-1 से रिप्लेस किया तो आगे 2n जो था ये 2n-1 बन जाएगा प्लस 5। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, 2n - 2 + 5 ये an बन गया। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 2n + 3 आएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। फिर उन्होंने हमारे पास जीपी पार्ट दिया हुआ है Bn - 2 = 119 - 3 की पावर n। इसको हमने n को रिप्लेस किया n+2 से, तो ताकि हमारे पास Bn बन जाए। तो इसको जब हमने रिप्लेस किया, जहाँ जहाँ n था वहाँ पे n+2 किया, तो Bn हमारे पास इसका आंसर आया -3 की पावर n। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फिर हमने एजीएस के लिए दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, nth पार्ट जो है एपी का और nth पार्ट जो है वो जीपी का। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ए एन आया है 2n+3 इंटू -3 की पावर n। आगे उन्होंने कहा हुआ है कि हमने क्वेश्चन में गिवन है कि हमने nth टर्म भी फाइंड करनी है, उसके बाद सम भी फर्स्ट 3 टर्म्स का फाइंड करना है। तो यानी कि n हमारे पास 1 होगा, फिर n हमारे पास 2 होगा, फिर n हमारे पास 3 होगा, तो वो जो वैल्यूज़ आएंगी फिर उनका एडिशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास n = 1 है, तो ऊपर जो इक्वेशन a है इसमें हम n 1 पुट करेंगे, तो a1 हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -15 आएगा।
फिर n हमने इक्वेशन ए में 2 पुट किया है तो हमारे पास 63 आया। फिर n3 हमने पुट किया इक्वेशन ए में तो हमारे पास -243 आया। सम फाइंड करना था इन तीनों टर्म्स का, तो -15 + 63 -243, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 195 हमारे पास आंसर आया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है सम द n टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। ये जो पॉइंट है यहाँ पे मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, मल्टीप्लाई 2 3.4 यानी कि 3×4 + 5×8 + 7×16 पॉइंट जहाँ भी है ये हमें मल्टीप्लिकेशन शो करवा रहा है। और ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये हमें ये बताती है कि पॉइंट से पहले जो है वो हमारे पास AP पार्ट है और पॉइंट के बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास GP पार्ट है। मतलब ये जो गिवन है हमारे पास सीक्वेंस, इसमें 1 3 5 7 जो हैं ये टर्म्स AP पार्ट में हैं, 2 4 8 16 ये हमारे पास GP पार्ट है। तो सबसे पहले हमने AP पार्ट को सेपरेट किया है 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो A1 हमारे पास 1 है, D हमारे पास 3 - 1 2 आया, N हमारे पास N है क्योंकि NS टर्म है, इसका हमने सम फाइंड करना है और AN हमने फाइंड करना है। AP का जो हमारे पास NS का फार्मूला होता है वो हमने यूज़ किया है, उसमें वैल्यूज़ पुट किए हैं। AN की वैल्यू हमारे पास 2n - 1 आई, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर उसके बाद हमने GP पार्ट लिए 2 4 8 16। A1 हमारे पास 2 है, R हमारे पास 4/2 = 2 आएगा, N हमारे पास N है, AN हमने फाइंड करने हमने फार्मूला यूज़ किया, इसमें वैल्यूज़ पुट किए हैं तो AN हमारे पास 2 की पावर n आएगी, इक्वेशन 2 हमने कर दिया है, इसको कहा है। उसके बाद AGS के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2n - 1 × 2n, तो ये हमारे पास 2n × 2n - 1 आएगा। यानी कि ये हमारे पास ऊपर तो हमारे पास गिवन थी एक सीक्वेंस, उसका हमें nth टर्म नहीं पता था, अब हमें nth टर्म भी पता चल गई है जो है 2n × 2n - 1। तो हमने सीक्वेंस जो है वो हमने Sn तक बना दी है, 1×2 + 3×4 + 5×8 + 7×16 अप टू 2n × 2n - 1। अब इसको हमने जो हमारे पास रेशो कॉमन रेशो आई है, अभी AGS हमने जब GP पार्ट हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास जो कॉमन रेशो आई है 2, इस Sn को हमने कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करवा देना है। इसको जब हमने Sn से यानी कि हमारे पास कॉमन रेशो 2 आई थी, Sn को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो सारी अंदर जो टर्म्स हैं GP पार्ट जो होगा उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। AP पार्ट को हम कुछ नहीं कहेंगे, GP पार्ट कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई होगा। तो 1×4 + 3×8 + 5×16 + 7×32 अप टू, अच्छा अब हमने लास्ट में लास्ट टर्म से यानी कि सेकंड लास्ट टर्म भी यहाँ पे मैंने लिखी है 2n - 3 × 2 की पावर n + 2n - 1। अब आप लोग ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म है 1/4, अब इसको देखें 1 और यहाँ पे 3, मतलब 2 का डिफरेंस है 1 और 3 में। इसी तरह फिर 3 और 5 में भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे 4 और 8 में 4 का डिफरेंस है। तो ये टर्म हमने 2n - 3 ये हमने निकाली है, यहाँ पे 2n - 1 है, इसको जब हमने पहले इसकी इससे पहले जो टर्म है 2n - 3 आएगी। अब यहाँ पे n की पावर n + 1 है और यहाँ पे n की पावर यानी कि इससे पिछली टर्म जो है 2 की पावर n आएगी। n + 1 से पहले n आएगा, n से पहले n - 1 होगा। तो यहाँ पे हमने इससे पहले वाली टर्म लिखी है तो इसकी पावर n लिख दी है, इसको इक्वेशन B का नाम दे दिया। अब इक्वेशन B को इक्वेशन 1 से सेपरेट किया मतलब सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारे पास जो है Sn - 2 Sn आएगा। अंदर वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं वो सेपरेट होंगी। इसमें आप लोग ये देखें कि हमारे पास 1.1×2 + 3×4 + 5×8 ये पूरी टर्म मैंने लिख दी है Sn की, माइनस फिर 2Sn की मैंने टर्म लिखी है। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे आप लोग देखें कि इसमें और इस टर्म में यहाँ पे हमारे पास ये 4 हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ये जो है ये हम लोग वैसे के वैसे मैंने 1.1/2 ये मैंने वैसे लिख दिया। यहाँ पे 3 - 1 तो हमारे पास 4 कॉमन आ जाएगा, यानी कि जो GP पार्ट है वो अलहदा कर देंगे। तो 3 - 1 4, फिर इसी तरह 5 - 3 5 ये है, इसके साथ GP पार्ट है वो 8 है, ये देखें इसका 3 है इसका 5 है। तो 5 - 3 हमने जो AP पार्ट है वो माइनस किया और 8 जो है वो कॉमन लेकर मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह 7 और यहाँ पे जो हमारे पास 16 का है ये 5 है,
7 - 5 और 16 कॉमन लेके हम मैंने जीपी पार्ट सेपरेट कर दिए, मतलब एपी पार्ट जो है वो माइनस होगा और जीपी पार्ट हमारे पास सेपरेट आ जाएगा। ये मैंने किया है। फिर इसी तरह जो सेकंड लास्ट टर्म है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वो आई है 2n कॉमन ले लिया है, 2n - 1 - 2n + 3, ये हमारे पास 2n कैंसिल आउट हो गए हैं और जो लास्ट टर्म है ये इसका साइन माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पास इसकी लास्ट टर्म हमारे पास नहीं है। n ये है ये कॉमन आ जाएगा और ये हमारे पास लास्ट टर्म माइनस साइन के साथ ये आई हुई है। उसके बाद अब ये देखें 3 - 1 2 हो गया, इसको 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर 5 - 3 यहाँ पे 2 लिख दिया है। इसी तरह 7 - 5 यहाँ पे 2 लिख दिया। तो 16 ये सारी जीपी पार्ट सेम वैसे ही रहेगा और एपी पार्ट जो हमारे पास 2 आएगा। 1.2 यहाँ पे हमारे पास वैसे रहेगा, यहाँ पे साइन माइनस है क्योंकि 1 - 2 माइनस का साइन देगा, -1 आएगा। तो SN जो है यहाँ पे ये हमारे पास माइनस का हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखें कि ये हम एपी पार्ट जो है 2 यहाँ पे सारे 2 हैं, तो ये इस 2 को हमने कॉमन ले लिया। तो जब मैंने कॉमन लिए तो यहाँ पे हमारे पास जीपी पार्ट के लिए 2 का यानी कि 4 है, 8 है, 16 है। 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 हमारे पास 16 होता है। इसी तरह अप टू सो ऑन आएगा क्योंकि लास्ट में हमारे पास 2 की पावर n थी तो इसलिए मैंने पावर्स में लिख दिए। 2 कॉमन लेके अंदर जो इसका जीपी पार्ट है वो मैंने लिख दिया है 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4 अप टू 2 की पावर n। लास्ट में हमारे पास जो लास्ट है वो हमने वैसी की वैसी रखी है। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे एक सीक्वेंस इस होल सीक्वेंस के अंदर एक सीक्वेंस बन रहा है। तो इसके लिए हमारे पास A1 हमारे पास 2 की पावर 2 है, R जो है 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, तो मतलब 2 आ जाएगा R। और इसके n हमारे पास n - 1 बनेगा क्योंकि 2 से शुरू हो रहा है, तो 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो ये जो अंदर की है ये n - 1 बनेगा। उसके बाद R हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए SN हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है A1 × R n - 1 डिवाइडेड बाई R - 1, क्योंकि हमने पिछली आप लोगों को एक्सरसाइज में मैंने बताया कि अगर R ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला, R लेस देन 1 होगा तो हमारे पास लेस देन 1 का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 का हमने फार्मूला यूज़ किया है। यहाँ पे अब मैंने उस सीक्वेंस को फार्मूला में चेंज कर दिया है। जो फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया SN का, वहाँ पे A1 R की वैल्यूज़ मैंने पुट की हैं, N की वैल्यू n - 1 पुट की है। तो ये हमारे पास जो न्यू सीरीज़ बनी है -SN = 2 + 2 × 2 की पावर 2 × 2 की पावर n - 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1 माइनस लास्ट टर्म हमारे पास सेम वैसी की वैसी रहेगी। अब जो ये जो सीक्वेंस हमने बनाया है इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व इस तरह से किया है कि 2 - 1 ये तो 1 बनेगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवाया है, 2 की पावर 2 है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर n - 1 + 2 हो जाएगा, बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब इसको मैंने किया तो हमारे पास 2 की पावर n + 1 बनेगी और अंदर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई होगा तो मतलब 4 मैंने वैसे लिख दिया। ये टर्म हमारे पास सेम आ गई है। उसके बाद अब हमारे पास जो है ये जो 2 है इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवाया है, तो 2 की पावर n + 1 के आगे अगेन 1 हो जाएगा क्योंकि बेसिस सेम है, तो पावर इसकी ऐड हो जाएगी, तो n + 1 + 1 हो जाएगा। अंदर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 और आगे जो है वो सेम वैसी के वैसी रहेगा लास्ट पार्ट। उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया अगेन। इसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास SN के साथ माइनस है उस राइट साइड पे माइनस को मैंने शिफ्ट कर दिया, तो साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। SN हमारे पास 6 + 2 की पावर n × 4n - 6, ये हमारे पास आंसर आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2 क्रॉस 3 प्लस 4 क्रॉस 3 की पावर 2 प्लस 6 क्रॉस 3 की पावर 3 प्लस 8 क्रॉस 3 की पावर 4। ए पी पार्ट है 2 4 6 8 और जी पी पार्ट है 3 की पावर 2 3 की पावर 3 की पावर 4। ए पी पार्ट में हमने ए एन जो है वो फाइंड कर लिया है, 2n आया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। जी पी पार्ट के लिए हमने ए एन फाइंड किया, 3 की पावर n आई है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। ए जी एस के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 3n और 2n आया है। तो इसको हमने एस एन हमने यहाँ पे फाइंड किया है। तो एस एन जो है होल हमारे पास जो सीक्वेंस है वो 2 क्रॉस 3 प्लस 4 क्रॉस 3 की पावर 2 प्लस 6 क्रॉस 3 की पावर 3 प्लस 8 क्रॉस 3 की पावर 4 अप टू 2n 3 की पावर n आ गया है। इसको इक्वेशन ए का नाम दिया है। अब इसी जो न्यू हमारे पास ये जो सीरीज़ बनी है इसमें हमने आर की यानी कि आर जो हमने फाइंड किया था 3 हमारे पास आया है जीपी के लिए। तो उसको मैंने 3 को मल्टीप्लाई करवाया एस एन के साथ, तो 3 SN हमारे पास जो एक और सीरीज़ आ गई सीक्वेंस। इसके जो 3 जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पे हमने सेकंड टर्म लास्ट सेकंड टर्म भी हमने लिखनी है। तो वो जब हम लिखेंगे ताकि हमारे पास जो माइनस करवाएंगे तो हमारे पास कॉमन लेने में हम लोग आसानी होगी। तो जो हमने इक्वेशन ए और बी को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये आ गया -2SN 2 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 3 की पावर 2 प्लस 2 क्रॉस 3 की पावर 3 अप टू 2 क्रॉस 3 की पावर n -2n 3 की पावर n प्लस 1। तो ये हमारे पास जो सीरीज़ आ गई है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोग डिटेल में इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवाया है। इसको आगे मैंने सॉल्व किया है, सीरीज़ बन गई है, 2 कॉमन लिए। इस सीरीज़ में A1 हमारे पास 3 की पावर 2 है, R हमारे पास 3 है, N जो है n-1 है, SN जो है हमारे पास क्योंकि 3 ग्रेटर देन 1 है, R जो है वो 3 है तो 3 ग्रेटर देन 1 है, SN जो हमने ग्रेटर देन 1 वाला फार्मूला यूज़ किया है। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट की हैं, इसको सॉल्व किया है तो SN की हमारे पास 3/2 इंटू 1 प्लस 3 की पावर n इंटू 2n-1 है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। उसके बाद थर्ड पार्ट है 2 प्लस 5/4 प्लस 8/4 की पावर 2 प्लस 11/4 की पावर 3। इसके लिए हमारे पास AP जो है 2 5 8 11 है और GP के लिए हम लोग करेंगे 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 की पावर 4 की पावर 2 प्लस 1/4 की पावर 3, इस तरह से। तो AP पार्ट के लिए AN हमने फाइंड किया 3n-1 आया। GP पार्ट के लिए हमने जब AN फाइंड किया तो 1/4 की पावर n-1 आई है। AGS के लिए दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो 1/4 की पावर n-1 इंटू 3n-1 AN के लिए आया है हमारे पास। यहाँ पे मैंने SN लिखा है तो सारी सीरीज़ मैंने लिख के लास्ट पे हमारे पास क्योंकि NS टर्म हमने फाइंड कर ली थी तो NS टर्म मैंने लिखी थी, इसको इक्वेशन A का नाम दिए। फिर SN को मल्टीप्लाई करवाया कॉमन रेशो के साथ, कॉमन रेशो हमारे पास 1/4 थी, इसको मल्टीप्लाई करवा के इसको हमारे पास जो न्यू सीरीज़ आई है वो मैंने लिख दी है, इसको इक्वेशन B का नाम दे दिया है। अब इक्वेशन B को माइनस किया इक्वेशन A के साथ तो हमारे पास एक और इसके सीरीज़ के अंदर एक और सीरीज़ बनी है वो मैंने लिखी है। यहाँ पे मैंने फार्मूला जो है वो लेस देन 1 वाला यूज़ किया क्योंकि हमारे पास 1/4 R लेस देन 1 था तो मैंने R जो है लेस देन 1 फार्मूला SN इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस R की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस R, ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। तो SN को हमने सॉल्व किया है तो लास्ट पे हमारे पास जिसका आंसर है ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, स्टेप बाय स्टेप सारे सॉल्व किए हैं, ख़ुद कर लें आप लोग। अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी, कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो SN मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है तो हमारे पास आंसर आया 4 - 4/3 इंटू 1/4 की पावर n-1 माइनस 4/3 इंटू 3n-1 इंटू 1/4 की पावर n आया है। इसी तरह ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका 1 + 3/5 प्लस 5/5 स्क्वायर प्लस 5/5 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। AP पार्ट है 1 3 5 7 अप टू सो ऑन और GP पार्ट है 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब। तो यहाँ पे मैंने AN दोनों के निकाले हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, SN आया, SN को मैंने कॉमन रेशो के साथ मल्टीप्लाई किया, A और B को जो इक्वेशंस हैं इनको माइनस किया और उसके बाद SN को सॉल्व किया जितना सॉल्व हो सकता है मैक्सिमम। यहाँ पे मैंने सारी मैक्सिमम जितना सॉल्व हो सकता था वो मैंने कर दिया। SN हमारे पास 15/8 - 5/8 इंटू 1/5 की पावर n माइनस 5/4 इंटू 2n-1 इंटू 1/5 की पावर n, ये हमारे पास आंसर आ गया।
उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 1 4/3 प्लस 7/9 प्लस 10/27 अप टू सो ऑन। यहाँ पे AP पार्ट 1 4 7 10 है और GP पार्ट है हमारे पास 1 1/3 1/9 1/27 है। इसको मैंने सॉल्व किया, दोनों को AN निकाले हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो AGS का N आ गया है हमारे पास। उसके बाद SN मैंने निकाला है, SN को कॉमन रेशो के साथ मल्टीप्लाई करवाया जो कि 1/3 आई थी, तो 1/3 S आया। तो इक्वेशन B और इक्वेशन A को माइनस किया है तो हमारे पास जो SN आया है वो है 15/4 माइनस 27/4 इंटू 1/3 की पावर n माइनस 1 माइनस 3/2 इंटू 3n माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1/3 की पावर n। ये सॉल्व किया हुआ स्टेप बाय स्टेप है, ये आप लोग सॉल्व खुद भी कर सकते हैं, आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 है सम द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज। पहले हम लोग nth टर्म तक था, अब जो है वो nth टर्म जब निकालेंगे लास्ट में सेम यही फार्मूला हमने यूज़ करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमने यूज़ किया सॉल्व किया, लेकिन जब जहाँ पे n होगी लास्ट पे उसको हम इनफाइनाइट कर देंगे, यानी कि हम लोग इन्फिनिटी का साइन यूज़ करेंगे और इन्फिनिटी जब भी आएगा तो वहाँ पे वो वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, तो वो सिंप्लीफाई होगी, एक टर्म बन जाएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं 1 प्लस 3/2 प्लस 5/4 प्लस 7/8। AP पार्ट है हमारे पास 1 3 5 7 और GP पार्ट है 1/2 1/4 1/8 अप टू सो ऑन। तो AP पार्ट के लिए AN हमने निकाला है 2n माइनस 1, GP पार्ट के लिए हमने AN निकाला 1/2 इंटू n माइनस 1 आया। AGS के लिए AN निकाला है तो हमारे पास 2n माइनस 1 इंटू 1/2 n माइनस 1 आया। सीरीज़ हमने बनाई है, इक्वेशन A का नाम दे दिया। फिर उसके बाद कॉमन रेशो के साथ मल्टीप्लाई करवाया 1/2 SN आया, तो इसको हमने इक्वेशन B का नाम दिया, B को माइनस किए A के साथ, तो हमारे पास जो आई है ये आप लोग देख लें सॉल्व किया हुआ है। तो SN हमारे पास यहाँ पे आया है 6 माइनस 4 इंटू 1/2 की पावर n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 1/2 की पावर n। इसको इक्वेशन C का नाम दिया। यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दिया है, तो इन्फिनिटी वाली हमारे पास वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी और हमारे पास लास्ट में आंसर S इन्फिनिटी हमारे पास 6 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है 2 प्लस 5/3 प्लस 8/9 प्लस 11/27 अप टू सो ऑन। इसको बिल्कुल सेम वैसे ही मैंने सॉल्व किया है, ये आप लोग ख़ुद देख सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे SN हमारे पास एक सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास आंसर आया, तो वहाँ पे n की पावर जहाँ जहाँ n था वहाँ पे मैंने इन्फिनिटी पुट कर दिए और सारी वैल्यूज़ जो आई हैं वो सॉल्व किए, तो हमारे पास S इन्फिनिटी 21/4 यहाँ पे आंसर आ गया है। ये आप लोग खुद स्क्रीनशॉट ले लें और ख़ुद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है शो दैट 2 की पावर 1/2 डॉट 4 की पावर 1/4 डॉट 8 की पावर 1/8 डॉट 16 की पावर 1/6 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया, यानी कि बेस सेम बनाई है। 4 जो है वो 2 की पावर 2 होती है, 8 जो है 2 की पावर 3 8 बन जाता है, 2 की पावर 4 हमारे पास 16 बनता है। तो इस तरह से मैंने 2 की पावर 1/2 2 की पावर 2/4 2 की पावर 3/8 2 की पावर 4/16 इस तरह से मैंने कर दिया अप टू इन्फिनिटी। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो बेस मैंने एक रख दिया, ऊपर जितनी पावर्स थी वो मैंने सारी ऐड कर दी अप टू इन्फिनिटी की हैं। अब मैंने लेट जो है ना वो पावर कर दी है, 2 जो है इसको मैंने अभी फ़िलहाल सेपरेट कर दिया है और जो पावर है इसको मैंने सीरीज़ कंसिडर किया है। AP पार्ट इसका 1 2 3 4 है, GP पार्ट इसका 1/2 1/4 1/8 1/16 है। AN AP पार्ट का भी निकाला है और AN हमने GP पार्ट का भी निकाला है। फिर उसके बाद AGS के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करवाया है, हमने SN फाइंड किया AGS का। उसके बाद उसको कॉमन रेशो के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवाया, सब्ट्रैक्ट किया दोनों को, उसको सॉल्व किया है, तो SN हमारे पास यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 की पावर n माइनस n/2 की पावर n प्लस 1। जहाँ जहाँ n है इन्फिनिटी पुट कर दें, तो उसके बाद हमारे पास S इन्फिनिटी हमारे पास 2 आएगा। अब ये 2 यानी कि जो पावर थी हमारे पास सीरीज़ उसकी जो है वहाँ पे 2 आंसर है। 2 यहाँ पे इक्वेशन A में हमने पुट किए 2 की पावर 2 तो वो इज इक्वल टू 4। देखें इक्वेशन A में मैंने जब पुट किया तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई और ये हमने प्रूफ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्वायर रूट 4
डॉट स्क्वायर रूट यानी कि पावर 4 है, यानी 16 की पावर 1/4, 64 की पावर 1/8, 256 की पावर 1/16 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 16 हमने प्रूव करना है। तो 4 की पावर 2 हो तो 16, 4 की पावर 3 हो तो 64, 4 की पावर 4 हो तो 256 आता है। तो 4 मैंने बेस रखी है, सारी जितनी पावर्स थी वो मैंने ऐड कर दी हैं, फिर मैंने पावर्स जो हैं उनको लेट किया, एक सीरीज़ कर दिए। इसको फिर वैसे ही जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया वैसे ही मैंने सॉल्व किया हुआ है। ए एन ए पी पार्ट का भी निकाला है, ए एन जी पी पार्ट का भी निकाला है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए एन ए जी एस का आ जाएगा। उसके बाद सीरीज़ मैंने बनाई है, एक सीक्वेंस जब हमारे पास बना है उसका nth पार्ट भी आ गया। फिर उसको कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करवाया, दोनों इक्वेशंस को मैंने सब्ट्रैक्ट किए। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो एस एन जो हमारे पास सिंप्लीफाई हुआ था, जहाँ पे हमारे पास एस सिंप्लीफाई हुआ है उसके बाद एन को इन्फिनिटी पुट किया, तो हमारे पास 1/2 एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 + 1/2 की पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ओवर 2 की पावर इन्फिनिटी प्लस 1। जहाँ जहाँ इन्फिनिटी है वो टर्म्स हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी, तो 1/2 एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 आएगा, तो 2 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो एस एन इज इक्वल टू 2। इक्वेशन ए में हमने एस एन पुट किया, तो 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई और हमने ये प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सम टू द nth टर्म द सीरीज 2 + 4x + 6x² + 8x² क्यूब अप टू सो ऑन वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 1। ए पी पार्ट है 2 4 6 8, जी पी पार्ट है हमारे पास 1x x² x³। इसके nth टर्म हमने दोनों फाइंड किए हैं, फिर ए जी एस के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया है, हमारे पास एस एन बनेगा। उसको सीरीज़ हमने बनाई है, एस एन को मल्टीप्लाई करवाया है कॉमन रेशो के साथ। तो उसके बाद हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, इक्वेशन ए और बी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आई है। उसके बाद सीरीज़ के अंदर एक और सीरीज़ बन रही है, वहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है, तो एस एन हमारे पास 2 - 2 x की पावर n इंटू 1 + n -2n x की पावर n + 1 डिवाइडेड बाय 1 - x की पावर होल स्क्वायर आ गया है। तो ये हमारे पास आंसर है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स में बताएं, मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2n - 1 + 3 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2n - 1 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2n - 1 की पावर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ए पी पार्ट है 1 3 5 और जी पी पार्ट है 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2n - 1, फिर 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2n - 1 का स्क्वायर, इसी तरह अप टू सो ऑन। ये हमारे पास जी पी पार्ट है। ए पी पार्ट का nth हमने निकाला है तो 2n - 1 आया, और जी पी पार्ट का जब हमने nth टर्म निकाली है तो 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2n - 1 की पावर n आ गई है। अब हमने nth टर्म ए जी एस के लिए निकाली है, तो ए पी पार्ट का nth टर्म और जी पी पार्ट की nth टर्म दोनों मल्टीप्लाई होंगी, तो हमारे पास ए जी एस की nth टर्म आ गई है। इसको हमने सीक्वेंस में चेंज किया है, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया कॉमन रेशो के साथ, उसको एक और इक्वेशन का नाम दे दिया, फिर इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो उसके बाद एस एन को हमने सॉल्व किया। ये सारा लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लें तो इसको सॉल्व कर लें। ये एस एन मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास लास्ट पे इसका आंसर n इंटू 2n + 1, ये हमारे पास आंसर आया है। ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आसान सा है, और काफ़ी सारी टर्म्स इसकी कैंसिल आउट होती हैं, और उसको सॉल्व करके लास्ट पे n इंटू 2n + 1 हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट 1 + 2 इंटू 1 + 1 ओवर n प्लस 3 इंटू 1 + 1 ओवर n की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन n टू n टर्म्स इक्वल टू n स्क्वायर। ए पी पार्ट है 1 2 3 अप टू सो ऑन, और जी पी पार्ट है 1 + 1 ओवर n 1 + 1 ओवर n की पावर 2, इसी तरह अप टू सो ऑन। ए पी पार्ट का हमने nth टर्म निकाली है, जी पी पार्ट की nth टर्म निकाली है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो एस एन हमारे पास आ गया। फिर एस एन को कॉमन रेशो के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया, दोनों टर्म्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने एस एन को सॉल्व किया। ये आप लोग खुद देख सकते हैं, आसान से है और सॉल्व कर सकते हैं। एस एन हमारे पास यहाँ पे मैंने अगेन इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो n स्क्वायर ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है, और ये हमने प्रूव कर दिया है।
क्वेश्चन नंबर 11 है सम द सीरीज टू एन टर्म्स 2 + 5x + 8x² + 11x³ अप टू सो ऑन एंड रिड्यूस द सम टू इन्फिनिटी इफ मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1। तो अगेन हमने यहाँ पे ए पी पार्ट है 2, 5, 8, 11 और जी पी पार्ट है 1x, x² x³। इन दोनों की एन टर्म हमने फाइंड किया है। ए जी एस के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, ए एन आ गया, एस एन हमने किया, एस एन को कॉमन रेशो के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो एस एन को मैंने फिर सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे ये देखें आप लोग को सिंप्लीफाई किया तो एस एन यहाँ पे लास्ट पे हमारे पास आंसर आया 2/1 - x + 3x × 1 - x की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 - x² होल स्क्वायर माइनस 3n - 1 x की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - x। ये हमारे पास आंसर है। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि जो सम है उसको इन्फिनिटी फिर करना है, जहाँ जहाँ n है उसको n की इन्फिनिटी हमने पुट कर देना है। तो s इन्फिनिटी हमारे पास आएगा 2 + x डिवाइड बाय 1 - x की होल के स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास 6.8 हो गई है। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.9 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।